सभी को राम राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू धमाकेदार क्लास में। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास को बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं दोस्तों वो है ओ एम आर सीट कैसे भरें। तो दोस्तों बहुत से बंदों को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत से जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम यहाँ पे आपको ए से लेके जेड तक प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ओ एम आर सीट ऐसी चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो वहाँ आप मार्क्स कटेंगे, आपके जो मार्क्स हैं वही कटेंगे। अगर आप यहाँ पे रोल नंबर गलत करते हो तो आपका रिजल्ट ही नहीं आता दोस्तों, रिजल्ट ही नहीं आता है। ऐसी बात है दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आप सभी को। तो हमारे सामने जो ये दो पेज दिख रहे हैं, ये ये पेज है फर्स्ट नंबर का, ये है अपना पेपर का पेज, ये है अपनी OMR सीट का पेज। आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर का OMR सीट, पहला है पेपर का। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे भरना, मैं आपको A to Z बताऊंगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन बुकलेट देख सकते हैं। यहाँ पे जो इस बुकलेट नंबर है ये है, और आपका पर्सन जो पुस्तिका सीरीज है वो कौन सा है दोस्तों, आपका बी। यहाँ पे ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, अनुक्रमांक अंकों में, रोल नंबर आपको अंकों में लिखने हैं। यहाँ पे आप अंकों में है, ये एक बंदे का पेपर है तो आप यहाँ पे अंकों में लिखने हैं आपको रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखने हैं अंकों में। और ये है अनुक्रमांक, वापस यहाँ पे शब्दों में लिखने 2,26,151। यहाँ पे है लर्नर कोड, यहाँ पे दोस्तों लर्नर कोड ये है अपने। तो ये लर्नर कोड है जो है, ये अपना लर्नर कोड है। यहाँ पे जो आपको पेपर पर देखकर, मतलब OMR सीट पर देखकर आपका जो वो प्रवेश कार्ड है उस पर देखकर आपको लर्नर कोड भरने हैं। ओके दोस्तों, प्रवेश कार्ड पर आपको देके लर्नर कोड भरने हैं आपको। यहाँ पे है परीक्षा केंद्र कोड। तो ये आपको अपनी वो प्रवेश कार्ड में, आपको एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा कि परीक्षा केंद्र कोड है, और लर्नर कोड भी वही मिलेगा आपको। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे है वापस रोल नंबर। तो ये रोल नंबर आपको प्रवेश कार्ड से भरना है। यहाँ पे है कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी अगर जनरल से हो, SC हो, ST हो, OBC हो, SBC हो तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लर्नर कोड बोला था, यहाँ भी लर्नर कोड आपको भरने हैं दोस्तों इस लाइन में। वापस आएगा नेम, आपका नेम यहाँ पे भरना है। लिंग, सेक्स, मेल भरना आपको, अगर आप लड़के हो तो मेल, लड़की हो तो फीमेल। यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम लिखना है दोस्तों।
यहाँ पे आप अपना नाम हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि अगर इंग्लिश में लिखो तो सभी अक्षर आपको बड़े लिखने हैं। ओके। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपकी सिटी शहर, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम, मतलब जिस दिन एग्जाम होगा वहाँ की आपको डेट डालनी। और यहाँ पे आपको पिन कोड है, पिन कोड आपको पता होगा, अपना अपने एरिया का पिन कोड आता है वो पता होगा। और यहाँ पे जो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे ओनली टीचर्स के साइन होंगे। ओके। आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन यहाँ पे करने हैं अपने दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे अपने साइन कर सकते हो। और वो भी नाम ही लिखना है, ये ना हो कि आप टीचर्स की तरह ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, नहीं, आपको अपना नाम लिखना जैसे कि मतलब अपना नाम ऊपर लिखते कॉपी में वैसे लिखना है। चलो आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब आती है हमारी मेन बात, यहाँ से मेन बात शुरू होती है। तो यहाँ पे जो आपका अनुक्रमांक है, यहाँ पे पहले आपको डिब्बे में भरना, जैसे कि मेरा है 5, 6, 7, 8 और 9। और यहाँ पे है अपना अपना 3। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ये है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 5 है तो यहाँ से गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 वाला है जो जिसको काला करना है, काला करना है। फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 ये रहा। अगर 7 है तो अपना 7 ये रहा। और यहाँ पे जो 8 है तो अपना 8 ये रहा। ये 9 है तो ये रहा। ये 3 है तो ये 3 ये रहा। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे है परीक्षा केंद्र कोड, तो यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र कोड डालना है। ये 2208 है। तो यहाँ पे जो 2 है तो ये 2 पर टिक हो रहा है, 2 है तो 2 पर टिक हो रहा है। यहाँ पे 0 है तो 0 पे टिक हो रहा है। यहाँ पे 6 है तो 6 पे टिक करना है दोस्तों, ये याद रखना कि 6 पर टिक करना। ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आती है अपना सीरीज नंबर, मतलब कि आपकी जो वो बताई थी ना मैंने, बुकलेट नंबर, मतलब सीरीज नंबर, वो सीरीज नंबर यहाँ पे डालने हैं आपको। यहाँ पे डालना नहीं, वहाँ पे देखना ए है, सॉरी, वहाँ पे देखना ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है। तो दोस्तों ये आपको देखना है। उसको देखने के बाद आपको यहाँ पे मेरा बी है तो बी लिख देना है। और बी है तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपको उनमें से भी एक पर ही टिक करना दोस्तों। जैसा कि मेरा बी पर है तो बी टिक कर दिया। ओके दोस्तों। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ आपको मतलब समझ में फुल आ रहा होगा, अच्छा आ रहा होगा। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे है पर्सन पुस्तिका नंबर। यहाँ पे जो अपना पर्सन पुस्तिका नंबर है ये रहा। मैं बताता हूँ आपको, पर्सन जो वो आता अपना क्या नाम, ये रहा। यहाँ पे आपको लिखा होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो यहाँ पे 66 39 02 है। तो ये अपना बुकलेट नंबर है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे 66 39 02। तो आपको वापस वैसे ही करना जैसा मैंने बताया था कि 6 है तो 6, 6 है तो 6, 3 है तो 3 की सीट में, और 9 है तो 9 की लाइन में भरना है, 6, 0 है तो 0 की, 2 है तो 2 की लाइन में भरना है दोस्तों। ये याद रखना कि गलती बिल्कुल नहीं करना है। और एक और बात बता दूं, जैसे कि आपको ऐसा रुको रुको दोस्तों, अगर आपको ऐसा डिब्बा देखने को मिल जाए
तो आपको कैसे भरना मैं बताता हूँ। आपको ना तो इसके ऐसे करना है, ना इस पर टिक लगाना, और ना ही आपको कैसे भी नहीं भरना। आपको कैसे भरना मैं बताता हूँ। आपको पहले इसकी किनार किनार को कवर करनी है, और बाहर भी नहीं निकालना, ये याद रखना। पहले आपको क्या करनी है, इसकी किनार किनार को कवर करनी है और फिर अंदर भर देना है। इसको पूरा काला करना है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे है आंसर, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है आंसर। आंसर है यहाँ पे। जो अब 35 क्वेश्चन आते हैं, वो सभी में, सभी परीक्षाओं में 35 ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देख सकते हो 3, तीसरा नंबर का तो 3 पर राइट है, दूसरा तो 2 पे राइट है, पांचवे में तीसरा तो सी पर राइट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपके आएंगे। और अगर, और ये भी बता दो आपको साथ में कि 35 क्वेश्चन है तो एक की क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो 35 प्लस 2 गुणा कर लो, इंटू 2 70 आएंगे दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना कि आपको 70 में से सत ये याद रखना कि आपको 70 में से मतलब 50 नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आप जाके पास होंगे। तो चलो आगे की ओर चलते हैं, आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें। हाँ चलो, यहाँ पे आते हैं अपने नियम। जो कि नियम है, यहाँ पे कई विद्यार्थी को ध्यान रखना पड़ता है, किसी को नहीं पता हो तो ये देख लेना, देख के जाना। प्रश्न, हाँ, प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा न जाए। दोस्तों ये याद रखना कि प्रश्न जो पुस्तिका पेपर, उसको तब तक आपको ओपन नहीं करना है जब तक कि आपको अपना परीक्षा परीक्षा लेने वाला आपको बोल ना दे, है ना दोस्तों। दूसरा, प्रश्न पुस्तिका में 35 प्रश्न है, ये याद रखना। परीक्षार्थी को सभी प्रश्न केवल दी गई ओमार उत्तर पुस्तक पर हल करना है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि 35 प्रश्न है और आपको ओएमआर सीट पर ही आपको हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। आपको पेपर पर कुछ भी टिक नहीं करना, वरना आपको बाहर भेज दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ओके, और रूपांतरण अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब कि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। आपको जो आपका गलत में से सही में से नहीं काटा जाएगा दोस्तों, ये याद रखना। चलो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्नों को उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा ओएमआर उत्तर पुस्तक को सावधानी पूर्वक देख लें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कुछ लिखने से पहले, आपको पेन टच करने से पहले आपको ओएमआर शीट देख लेनी है कि कहीं से फटी ना आ गई हो, कहीं से मतलब कटी फटी नहीं आ गई हो, कहीं से मतलब कोई जगह पर आपको जो प्रिंटिंग है वो नहीं हो रही हो, मिस प्रिंटिंग हो, तो आपको पहले सूचित कर देना दोस्तों, क्योंकि फिर बाद में चेंज नहीं होती है दोस्तों, ये याद रखना। दोषापूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हो, एक से अधिक बार छप गए हो, उसमें किसी प्रश्न प्रकार की कमी हो, उसे तुरंत बदल ले। क्योंकि प्रश्न डबल बार छप गया हो तो आपको तुरंत बदल लेनी है, वरना आपको बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर तो यही नियम थे, तो आगे की ओर चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पीछे का पेज है इनकी दोनों का, वो पीछे का पेज ओपन करते हैं। चलो, ये अपने पीछे का पेज है दोस्तों।
आपको सब निर्देश बताऊंगा मैं, आप घबराएगा मत। आपको यहाँ से मतलब पूरी ट्रेनिंग देके भेजूंगा। प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, ए बी सी और डी। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर है, ध्यान रखना दोस्तों। जो प्रश्न है उसके 4 उत्तर है, मतलब कि ए है, बी है, सी है, डी है। परीक्षार्थी उन चारों विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन करे। मतलब इनमें से ऐसा नहीं करना है कि एक दो दोनों को कर दे, तीनों को कर दे, चारों को कर दे, नहीं। आपको यहाँ पे ओनली फॉर एक को ही सही करना है दोस्तों, ये याद रखना। और अगर ये भी याद रखना कि अगर आपको इस जैसे कि सही ये है लेकिन आपसे गलत ये हो गया, तो दोस्तों अगर उस पे टिक लग गया या आप उसे वाइटनर से मिटाना चाहते हैं, तो वाइटनर से मिटाने पर वो प्रश्न आपका खारिज किया जाएगा। उसका सही प्रश्न होते हुए, सही उत्तर होते हुए भी आपको अंक नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये याद रखना। वाइटनर का प्रयोग नहीं करना, जो गलत हो गया वो गलत ही रहना, छेड़खानी नहीं करना। और ये याद रखना कि जिस प्रश्न को आपने भर दिया हो, काला कर दिया हो, उसके साथ वापस छेड़खानी नहीं करनी है, वरना आपका पेपर खारिज कर मार्कशीट खारिज कर दी जाएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ही राइट है, यहाँ पे सी पर राइट है। तो ओ हमार चयन करो, हमारा उत्तर प्रदेश निर्देशानुसार सार चिन्हित करे। पुस्तक में संबंधित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है। ये दिखा रखा है यहाँ पे, निम्न प्रकार भरना है। जो अपठित उत्तर ये या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया हो निरस्त कर दिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे दोस्तों, है ना। यदि परीक्षार्थी ओ हमार उत्तर पुस्तक में पुस्तक गोले को नहीं भरता है और ओ हमार उत्तर पुस्तक को खाली छोड़ देता है, तो 0 अंक प्राप्त होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसमें आपने भरा नहीं, आपसे छूट गया है, तो उसका ऐसा नहीं कि आपको आधा नंबर मिल जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, कट कट मिलेगा आपको उसके बजाय। अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर ओएमआर उत्तर पुस्तक पर केवल काले या नीले बॉल पेन से करने हैं। मतलब कि आप यहाँ पे ब्लैक, ऐसा ब्लैक पेन ले सकते हो और ऐसा पेन ले सकते हो दोस्तों। इसके अलावा कोई आपको पेन नहीं ले जाना। रेड रेड ब्लू पीला नीला कोई सा भी नहीं ले जाना है, दोनों पेन ले जाने हैं, नीला और काला। ओके, चलिए अगले। परीक्षार्थी को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने ओएमआर उत्तर पुस्तक में दिए गए उत्तर पुस्तक को बदलने के लिए, मिटाने या काटने के लिए सफ़ेद द्रव्य का उपयोग नहीं करें। यहाँ पे वाइटनर की बात कर रहे हैं कि दोस्तों कि सफ़ेद द्रव्य का प्रयोग ना करें, नहीं करें। यदि इस निर्देश को अवहेलना की जाती है तो परीक्षा तो परिणाम रोका जा सकता है और उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बाहर निकाला जा सकता है अगर आप इसका प्रयोग करते हुए पाए गए, पकड़े गए तो इस नियमों का पालन करना दोस्तों। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व ओएमआर उत्तर पुस्तक मूल्य प्रति अनिवार्य रूप से कक्ष निर्देशक के पास जमा करानी होगी तथा ओएमआर उत्तर पुस्तक की कार्य प्रति प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पेपर अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ओएमआर शीट पहले रूम से बाहर निकलने के पहले अपने जो परीक्षा लेने वाला उनको दे देनी है, बाहर नहीं ले जानी है, वरना आपको बाहर भेज दिया जाएगा ओएमआर शीट के साथ ही और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और दोस्तों आपको पेपर अपने साथ ले जा सकते हो, पेपर जरूर ले जा सकते हो। प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर ओएमआर उत्तर पुस्तक पर निर्धारित स्थान में अनुक्रमांक वर्ष अन्य वितरित अंक मन या बॉल पेन से करें का प्रयोग न करें। तो दोस्तों यहाँ पे अपने ओएमआर शीट है जो यहाँ पे इन
टीचर्स के लिए भी है कि ये भी इन दोनों पेन का ही प्रयोग कर सकेंगे और पेंसिल का कोई नहीं प्रयोग करेगा। अगला, परीक्षा कक्ष में लॉग बुक, कैलकुलेटर, पेन, पेन और सेल्यूटर फोन, कैलकुलेटर फोन ले जाना सख्त मना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, आप घड़ी नहीं ले जा सकते इलेक्ट्रॉनिक, आप यहाँ पे बुक नहीं ले जा सकते, मतलब आपके पास जूते भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओनली पेन, ओनली 2 पेन ले जा सकते हो और प्रवेश कार्ड और एक आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, कुछ भी हो पहचानने का हो, वो आपको ले जाना दोस्तों, है ना। इनके अलावा कोई नहीं ले जाना। सभी पर्सन सभी प्रश्न द्विभाषी है। यदि 21वें प्रश्न पुस्तिका में अंग्रेजी तथा हिंदी अनुवाद में कोई पाई जाती तो अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। अगर यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद में कोई गलती की जाती है, मतलब कि आप वहाँ पे कुछ हिंदी में टाइप कर देते हो क्वेश्चनों से रिलेटेड, मतलब वो ओमार भरने का, तो वो हिंदी में या इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश का ही सही माना जाएगा। इंग्लिश, वहाँ पे आपको इंग्लिश का भी पढ़ने को मिला था, हिंदी का भी पढ़ने को मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश ही सही करनी है, और हिंदी, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर भी निर्देश है, लेकिन वो निर्देश वही है जो उधर हम पढ़े थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी दोस्तों, हम हैं आपके साथ। आपके साथ जब तक हम हैं दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो थोड़ा टच कर रखा है, ये भी गलत है, काट रखा है, ये भी गलत है, ऐसे कर रखा है, ये भी गलत है, ऐसे कर रखा है, ये भी गलत है। मतलब यहाँ पे ऐसा भरना है। ठीक है, तो अब चलो देखिए आगे चलते हैं। और ये जो आपका टाइम है दोस्तों, मैं बता दूं आपका, दोस्तों मैं बता दूं आपका जो टाइम है, आपका टाइम, रुको दोस्तों कुछ क्या हो गया है यार, आपका जो टाइम है वो 1 घंटे का है, ये याद रखना। ओनली 1 घंटे का, 1 घंटे के बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा। ओके दोस्तों, ये याद रखना। और पेपर में मतलब आपको 35 में से, आपको 35 में से 25 क्वेश्चन तो करने ही है दोस्तों, ये याद रखना। 25 अच्छे नंबर बनाने हैं तो, अगर पास ही होना है तो आपको 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। लेकिन पास से मज़ा नहीं आता ना दोस्तों, अच्छे अंक प्राप्त तो ही। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अपनी क्लासेज हैं वो सोमवार से आज से शुरू हो चुकी है, तो आप उनको जाके वॉच कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।